हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी इज डिफाइंड एज एनी कंपोनेंट ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट विच इज नॉट अ केमिकल एंटिटी डिफाइंड एज एक्टिव सब्सटेंस और एक्सिपिएंट इन द प्रोडक्ट और एनी अनवांटेड केमिकल प्रेजेंट इन द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। बेसिकली इम्प्योरिटी हमारी होती क्या है? इम्प्योरिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कोई ऐसा कंपोनेंट जो आपके मेडिसिनल प्रोडक्ट के साथ प्रेजेंट हो, बट वो ना तो आप उसे केमिकल एंटिटी कंसीडर करेंगे, ना ही आप उसे एक्सिपिएंट बोल सकते हैं, और हो सकता है कि वो आपके एपीआई के साथ प्रेजेंट कोई अनवांटेड केमिकल हो जो आपको आपके फॉर्मुलेशन में नहीं चाहिए था। अगर मैं नॉर्मल टर्म में आपको समझाऊं तो मान लीजिए आप दाल बना रहे हैं, ठीक है। दाल के साथ गलती से चावल आ गए, ठीक है। क्या है, दोनों खाने की चीज़ें हैं, पर गलती से आया है, इसलिए क्या है वो उसके लिए एज ए इम्प्योरिटी कंसीडर हो रहा है, ठीक है। गलती से आपकी दाल में, ठीक है, पत्थर आ गया, कंकड़ आ गया, वो क्या होता है, वो हमारा ना तो आप उसे खाने की चीज़ बोल सकते हैं, ना ही वो आप उसे कुछ खाना कंसीडर थोड़ी करेंगे। वो क्या है, आपके लिए फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। क्या है, हमारे लिए इम्प्योरिटी है। सेम एज क्या होता है जब आप कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आपके एपीआई के साथ कोई केमिकल भी आ सकता है, ठीक है, कोई एपीआई भी आ सकता है, कोई गलती से या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई डस्ट आ गया, ये सब क्या है हमारे लिए एज एन इम्प्योरिटी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। बेसिकली हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो टोटल 8 टाइप्स की हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली जो हमारी टाइप 1 इम्प्योरिटी है वो क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स दैट ब्रिंग अबाउट एडवर्स और टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस बियॉन्ड देयर लिमिट। क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो अपनी लिमिट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो आपका मटेरियल है वो क्या होगा, वो टॉक्सिक या फिर एडवर्स रिएक्शन शो करेगा। मान लीजिए आपने दाल बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर आपने नमक डाला। अब नमक आप जब तक नॉर्मल लिमिट में था आप उसको खा सकते थे, अब क्या हुआ, वो आपका एक लिमिट से एक्सेस हो गया। जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको एडवर्स रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। वो जब एडवर्स रिएक्शन शो करेगा तो आपके लिए वो हार्मफुल होगा, टॉक्सिक होगा, ठीक है। सेम एज क्या होता है, हमारे जो कोई फॉर्मुलेशन है या फिर कोई मेडिसिनल सब्सटेंस है उसके साथ अगर गलती से कोई ऐसा केमिकल आ गया, मान लीजिए क्लोराइड की इम्प्योरिटी आ गई, हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी आ गई, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी आ गई, वो क्या है, अपनी एक लिमिट से ज़्यादा हो गई, एक एक्सेस लिमिट में हुई, तो वो क्या होगा, इम्प्योरिटी, वो हमें टॉक्सिक रिएक्शन शो करेंगे या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट शो करके जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप 2 पे। टाइप 2 इम्प्योरिटी में क्या होता है, इम्प्योरिटी विच में नॉट कॉज टॉक्सिक इफेक्ट बट ब्रिंग अबाउट डिटोरिएशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द केमिकल। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि जो टाइप 2 है इसमें क्या होता है, ये कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे आपके फॉर्मुलेशन में, बट क्या करेंगे, ये आपके केमिकल को डिटोरिएशन कर देंगे, आपके केमिकल को के कंपोजिशन को ब्रेक कर देंगी, ठीक है, अगर ये अपने एक लिमिट से ज़्यादा हो गई। इसका एग्जांपल है हार्ड सोप कंटेनिंग एक्सेस वाटर। क्या होता है, अगर कोई आपका हार्ड सोप है, अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी चला जाए तो क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, उसको डिग्रेड कर देगा। इसी तरीके से, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या होता है कि मान लीजिए आप खाना बना रहे थे, ठीक है, खाना बनाते बनाते आपसे गलती से आपके खाने के अंदर पानी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब पानी ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से कोई टॉक्सिक रिएक्शन नहीं आ रही है, पर क्या होगा, आपके जो भी सब्जी या दाल जो भी बना रहे थे वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारी फॉर्मुलेशन के साथ भी होता है। नेक्स्ट है हमारी टाइप 4 इम्प्योरिटी। बेसिकली वो टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है हमारा, इम्प्योरिटी डेट कॉज इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट विद अदर सब्सटेंस और विच रिड्यूस द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। विच बेसिकली टाइप 3 में हमारा क्या होगा, ये इस टाइप की इम्प्योरिटी होंगी जो आपके एपीआई और जो उसके साथ एक्सिपिएंट यूज हो रहे हैं उन सब के बीच में क्या करेगी, इनकम्पेटिबिलिटी ला देगी, तालमेल उनका खराब कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी एपीआई है वो पूरा का पूरा अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको रिड्यूस कर देगा। मान लीजिए, ठीक है, वो अपनी पूरी की पूरी जो उसकी एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सिंपली अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो आप कुछ भी एक काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, अगर क्या हुआ, आप 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इजीली आपकी अच्छी तरीके से आप लोगों का तालमेल बैठ रहा है। अब क्या हुआ, कोई तीसरा ऐसा सब्सटेंस आ गया, तीसरा कोई आपके बीच में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई इम्प्योरिटी आ गई जो आपके बीच में आके बैठ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, आप दोनों के बीच का तालमेल खराब होने लगा, ठीक है। जब तालमेल खराब होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों के बीच में इनकम्पेटिबिलिटी बैठेगी, तो आप लोगों की एक्टिविटी भी खराब होने लगेंगी, ठीक है।
अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में क्या होता है, इम्प्योरिटी विच में लीड टू टेक्निकल प्रॉब्लम इन द एप्लीकेशन ऑफ द सब्सटेंस। बेसिकली क्या होगा, इसमें सिंपल सा है कि ये इस टाइप की इम्प्योरिटी होंगी जो टेक्निकल प्रॉब्लम लेके आएंगी, ठीक है। जो आपका सब्सटेंस है उसको जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पे टेक्निकल प्रॉब्लम लेके आ रही हैं, ठीक है। सिंपली मान लीजिए आप समोसा बना रहे थे, ठीक है, अभी तक उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ठीक है, अभी तक नॉर्मली आप बनाते जा रहे थे, पर क्या हुआ कि जैसे ही आपने उसका आटा बनाया, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, जब आप उसको बेल रहे थे, कुछ उस टाइम पे जब आपने उसका आटा बनाया उस टाइम पे उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल चला गया, कुछ ऐसी इम्प्योरिटी चली गई जिसकी वजह से जब आप उसको समोसे की शेप दे रहे हैं तो वो शेप आप प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। उस टाइम पे क्या हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से आप उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप 5 पे। इसमें क्या होता है, ये आपके इम्प्योरिटी अराइजिंग ड्यू टू ह्यूमिडिटी टेम्परेचर। बेसिकली क्या होगा, जब कई बार इम्प्योरिटी आती है, क्यों, क्योंकि जब हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर खुद में एक इम्प्योरिटी की तरह वर्क करता है, गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी में क्या होगा, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी हमारी सब्जियां भी जल्दी ख़राब होने लगती हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी भी फॉर्मुलेशन को या फिर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम अपने टेम्परेचर से ह्यूमिड टेम्परेचर में रख देंगे तो वो अपनी जो उसका अपनी प्रॉपर्टी को खोने लगेगा, वहाँ पे वो जल्दी डिग्रेड होने लगेगा। नेक्स्ट है टाइप 6 इम्प्योरिटी, ठीक है। टाइप 6 इम्प्योरिटी में क्या होगा, इम्प्योरिटी अराइज ड्यू टू coloring and flavoring substance and impurity can be detected by change in color, odor, taste and appearance। बेसिकली क्या होगा कि जब आपकी कोई ऐसी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो कि कलरिंग और फ्लेवरिंग सब्सटेंस की वजह से है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसका कलर है और जो उसका ऑर्डर है, टेस्ट है और जो उसका अपीयरेंस है, सब में चेंजेस आने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टाइप 7 विच इम्प्योरिटी विच में अल्टर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ये इस टाइप की इम्प्योरिटी होंगी जो कि अल्टर करेंगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को और केमिकल प्रॉपर्टी को। फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली वही जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो उसकी केमिकल रिएक्शन है उनमें या फिर जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंजेस आने लगेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहाँ पे परफॉर्म हो गई। फिजिकल में क्या होगा, उसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सब मास्क, ये सब चेंज होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप 8। टाइप 8 इम्प्योरिटीज में क्या होगा, विच डिक्रीज द सेल्फ लाइफ पीरियड। ये क्या करेंगी, बेसिकली ये उसकी सेल्फ लाइफ को ख़त्म कर देंगी। हर किसी सब्सटेंस की अपनी एक सेल्फ लाइफ होती है, अपनी एक हम बोल सकते हैं उनका खुद का एक जीवन होता है, ठीक है। क्या होगा, उस सेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी सब्सटेंस की या फिर कोई आपने फॉर्मुलेशन बनाई, उसकी जो सेल्फ लाइफ थी वो 1 साल थी, पर उसके अंदर कोई ऐसी इम्प्योरिटी चली गई कि वो 1 साल की जगह 6 महीने या फिर 1 ही महीने में ड्यू टू इम्प्योरिटी वो डिग्रेड होने लगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म से चेंज होने लगा। डिग्रेड का मतलब ये होता है कि वो खराब हो जाए, एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो सेल्फ लाइफ उसकी कम हो जाएगी, वो एक्सपायर जल्दी हो जाएगा ड्यू टू इम्प्योरिटी। ऐसी इम्प्योरिटी हमारी क्या होंगी, टाइप 8 इम्प्योरिटी। थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।